हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रमेश मैथ पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, हम आज हम बात करने वाले हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न यानी ट्रेन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले हैं आज। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न। और उनका पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि जब एक ट्रेन किसी खंबे या पेड़ को पार करती है तो पार करने में कितना समय लेगी। जैसे देखो आप दोस्तों, यहां से मैं बता सकता हूं आपको। यहां से देखें अपन, इसमें अपन यहां से इसको देखते हैं एक बार। कलर चेंज कर ले अपने मार्कर का। ये देखो, जैसे मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, इस प्रकार से ये कोई ट्रेन है। और ये ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी। मान लो ये कोई बिजली का पोल है, ये कोई बिजली का क्या है, पोल है। ये बिजली का कोई पोल है ये, ठीक है। इसको पार करेगी तो ये ट्रेन की लंबाई मान लो एल है और ट्रेन की स्पीड है वो है एस। तो एक खंबा अपनी स्थान पर स्थिर है, यानी इसकी कोई स्पीड नहीं है और ना ही इसकी कोई लेंथ है। मतलब यहां से ये वाला देखी जाए, इधर इसको ऐसे क्रॉस करेगा, ये इसको यहां से यहां तक क्रॉस करेगा। तो ये डिस्टेंस बड़ी अल्प डिस्टेंस है, यानी इसको नगण्य माना गया है, जीरो। तो इसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो ट्रेन इसको पार करेगी जब ट्रेन का ये वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, जब इस खंबे के बिल्कुल नजदीक आएगा तब टाइम शुरू होगा। और इस ट्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा जब इस खंबे को से आगे निकल जाएगा तो टाइम समाप्त। अर्थात ट्रेन को यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तय करना होगा, यानी एल डिस्टेंस के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी ट्रेन को स्वयं की डिस्टेंस के बराबर डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी और स्पीड स्वयं की रहेगी, क्योंकि पोल क्या है, वो अपनी जगह कांस्टेंट है, स्थिर है। तो दोस्तों, उस समय हमारा जो टाइम होता है वो होता है एल अपॉन एस, यानी ट्रेन की लंबाई में ट्रेन की स्पीड का भाग दे देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, उन दोनों को पार करने का समय प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले कॉन्सेप्ट में। अगला कॉन्सेप्ट है जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है। जैसे मैं यहां पर बात करूं इसकी, कि जैसे ये वाला अपने पास ये दे रखा है, मान लो ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है और यहां पर यहां से लेके यहां तक कोई मान लो प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये कोई प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई L1 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है। ट्रेन की जो स्पीड है वो एस स्पीड से ये चल रही है, लेकिन इसकी कोई स्पीड नहीं है। तो ये हमारा है क्या, प्लेटफॉर्म है। तो बताइए, ट्रेन जैसे इस पॉइंट पर आएगी, यानी ये वाले पॉइंट पर आएगी, तो क्या होगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रेन का जब ये वाला हिस्सा, मतलब ट्रेन इससे आगे निकल जाएगी, यानी इस प्रकार से ट्रेन आगे निकल जाएगी, इससे ट्रेन यहां चली जाएगी, यानी ये ट्रेन इससे आगे निकल जाएगी, तो टाइम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अर्थात ट्रेन जब यहां आएगा, ट्रेन का हिस्सा, अगला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा जब यहां आएगा तब टाइम शुरू होगा। और ये वाला जो हिस्सा है ना, जब यहां चला जाएगा, इस पॉइंट पर चला जाएगा, तब जाके क्या होगा, टाइम समाप्त होगा। तो बताइए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस तय करना है। तो बताइए, ये ट्रेन की लंबाई है वो तो L1 है, तो L1 प्लस L2 दोनों की लंबाई के योग के बराबर डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर L1 प्लस L2 के बराबर डिस्टेंस होगा। और स्पीड, यहां पर इसकी कोई स्पीड है ही नहीं, इसकी कोई स्पीड नहीं है, केवल ट्रेन की स्पीड होगी। तो स्पीड का मान क्या है, एस। तो बताइए, मिलने का समय होगा या इसको पार करने का जो समय होगा वो होगा L1 प्लस L2 बटे एस, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की या पुल की लंबाई में भाग देना है किसका, स्पीड का। तो हमारे पास
पार करने का समय आ जाएगा। तो अभी हम दोनों कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका पहला एग्जाम्पल, एक ट्रेन 63 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और एक बिजली के खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगी, जबकि उसकी लंबाई 280 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई? तो आप कहेंगे सर 280 मीटर लंबाई है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 280 मीटर है और ट्रेन की स्पीड है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो बताओ मिलने का टाइम क्या होता है? तो टाइम बराबर होता है एल अपॉन एस। तो एल 280 है, एस कितना है? 63। लेकिन देखो दोस्तों, ये क्वांटिटी मीटर में दे रखी है, तो बताओ इसके लिए यहां स्पीड किसमें चाहिए? तो आप कहेंगे सर मीटर प्रति सेकंड में। तो बताओ इसको अठाने के लिए किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 63 को 5/18 से मल्टीपल करना पड़ेगा। मैं इसको 9 से काट दूं, 9 7 63। मैं इसको 9 से काट दूं 2 बार, ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर चला जाएगा। यहां से मैं 7 से काट लेता हूं, 7 चौक 28, 40 बार कटेगा ये। और 5 से 40 को काटूंगा, 8 बार कटेगा ये। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर आएगा 16 सेकंड। मतलब ट्रेन द्वारा इस खंबे को पार करने में 16 सेकंड का समय लिया जाएगा। तो बताओ इसे पार करने का जो टाइम है वो कितना है? 16 सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना होगा? 2 नंबर ऑप्शन होगा। तो एल अपॉन एस से निकाल सकते हैं। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, एक ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर पर घंटे है और लंबाई 240 है। पार करने का समय बताना है, खंबे को पार करने का समय बताना है। और खंबे की लंबाई कोई नगण्य होती है, इसलिए हमारा सूत्र वही होगा एल अपॉन एस। स्पीड कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे सर 72 किलोमीटर प्रति घंटे दे रखी है। और ट्रेन की लेंथ लंबाई कितनी है? 240 मीटर। तो टाइम बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। लेकिन देखो, ये अगर दूरी मीटर में है तो स्पीड मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो बताओ 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। 18 का भाग 72 में कितनी बार गया? 4 बार। तो ये हो जाएगा 5 × 4 कितना होगा? 20। तो 20 का भाग हम 24 इसके अंदर देंगे, 240 में 12 बार चला जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आएगा 12 सेकंड। प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 12 सेकंड। यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर होगा। पहला प्रश्न का पहला ऑप्शन, इस प्रश्न का पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट उत्तर होगा दोस्तों। तो चलिए इस एग्जाम्पल में बताइए इस प्रश्न को। यहां रेलगाड़ी कर लेना, ये रेलगाड़ी है। बोलो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी दे रखी है अपने को? तो आप कहेंगे सर 75 किलोमीटर प्रति घंटे। और पार करने का टाइम कितना दे रखा है? 18 सेकंड। तो बताइए एल बराबर क्या होगा? तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ स्पीड कितनी है? 75 है और टाइम 18 है। लेकिन देखो दोस्तों, टाइम सेकंड में दे रखा है। तो बताइए चाल किस में होनी चाहिए? तो आप कहेंगे सर मीटर प्रति सेकंड में।
तो बताओ 75 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5/18 से। 18 से 18 कैंसिल हो गया। तो बताओ कितना आएगा? तो ये 300 और 75 मीटर आएगी। 75 का 5 गुना कितना होता है? 375 मीटर। यानी इस प्रश्न के राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर 4। 375 मीटर की लंबाई होगी किसकी? ट्रेन की लंबाई होगी दोस्तों। ट्रेन कितनी लंबी है? 375 मीटर लंबी है। अगला प्रश्न है 342 मीटर लंबी एक ट्रेन पवन की चाल से चल रही है और 438 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमें बताना है। 438 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी, ये हमें बताना होगा। तो बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई में L1 मान लूं। L1 हमें दे रखी है 342 मीटर। बताइए L2 प्लेटफॉर्म यानी पुल की लंबाई कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 438 मीटर। और ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है? तो आप कहेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पार करने का समय बताना है। तो बताइए समय बराबर क्या होता है? तो टोटल डिस्टेंस मतलब L1 प्लस L2 करना होगा हमें। L1 प्लस L2 करना होगा। तो बताइए दोनों का योग कितना होगा? 342 और 438। तो दोस्तों 42 प्लस 38 80 हो जाएगा। 3 प्लस 4 7, 780 हो गया ये। बटे चाल कितनी है? 54, जिसे आप 5/18 से मल्टीपल कर देना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। 18 से भाग दिया, 3 बार चला गया। 5 से मैंने 0 काट दिया, 5 दूनी 10, 10 कट गया यहां से। 3 से काटूंगा 26 78। तो बताइए 26 गुणा 2 कितना होगा? तो 52। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 52 सेकंड। यानी 52 सेकंड का समय लगेगा इसको पार करने में। 54 की चाल से चल रही है, 300 438 और 342 है। तो इस प्रश्न में ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसे सुधार लेना। यहाँ 12 की जगह 52 कर लो दोस्तों। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 52 सेकंड। प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 52 सेकंड आएगा। तो ये प्रश्न बताइए दोस्तों 350 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई तो L1 बराबर आपको दे रखा है 350 मीटर। L2 पुल की लंबाई 250 मीटर और पार करने का टाइम 20 सेकंड। तो बताइए डिस्टेंस जुड़ जाएगी, L1 प्लस L2 होगा। तो यहां से स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम। L1 प्लस L2 बटे टी आएगा। तो ये हो जाएगी 600 मीटर। बताओ 250 प्लस 300 कितना हो गया? 600।
और नीचे आएगा 20। 2 से 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 30। 30 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, तो आप 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे, तो 5 से 30 कटेगा 6 बार, तो बताओ 18 6 108 हो गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 108 हो गया। तो ये 108 किलोमीटर पर घंटे इसकी क्या है? स्पीड है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी? 108 किलोमीटर प्रति घंटे रेलगाड़ी की क्या होगी दोस्तों? स्पीड होगी। तो चलिए अगले एग्जाम्पल में, 82 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी होगी। हमें यहां सूचना क्या क्या दे रखी है? आपको स्पीड दे रखी है ट्रेन की 82 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको L2 दे रखी है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर। हमें टाइम दिया गया है 27 सेकंड और हमें L1 पूछा गया है, ट्रेन की डिस्टेंस पूछी गई है। हमें 82 इसकी चाल दे रखी है, 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 27 सेकंड का टाइम लगा है, रेलगाड़ी की लंबाई यानी L1 हमें निकालना है। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होता है? यानी L1 प्लस L2 डिस्टेंस यही होगी, और डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस L1 और L2 का योग होगा, तो L1 प्लस L2 बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ स्पीड कितनी? 82 और टाइम है 27। लेकिन देखो 27 सेकंड में क्वांटिटी है, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्वांटिटी है, तो इसको बदलना पड़ेगा। तो बताओ किलोमीटर पर घंटे को हटाने के लिए 5/18 का प्रयोग किया जाता है, तो मैंने 18 कर दिया। मैं इसको 9 से काटूंगा, 9 30 27 3 बार, 9 से काटूंगा 2 बार, 2 से काटूंगा 41 बार कटेगा। ये 5 इंटू 3 15, 15 को 41 से गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 4 60 और 1 61, 615 मीटर डिस्टेंस आया। तो बताइए L1 L2 का योग कितना आ गया? तो L1 प्लस L2 का टोटल योग 615 आया। बताओ L2 कितना है? तो L2 घटा देंगे, तो 250 मीटर यहां से माइनस कर दो, तो बताइए कितना बचेगा? 5। 11 में से 5 गया तो 6, यहां बच गए 5, 5 में से 2 गया तो 3, 365 मीटर लंबाई होगी किसकी? रेलगाड़ी की। यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों इस प्रश्न के। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 365 मीटर। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब देखो एक रेलगाड़ी है, उसकी न तो हमें स्पीड दी गई है और न ही हमें क्या दी है? चाल दी है। दोनों चीज हमें निकालनी होगी। ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल हमें यहां पूछी गई है। तो देखो जो रेलगाड़ी है वो 2 पुलों को पार कर रही है, पुल नंबर फर्स्ट और पुल नंबर सेकंड। बताओ पहले पुल की लंबाई कितनी है? 162 मीटर और दूसरे पुल की लंबाई है 120 मीटर। पहले पुल को पार करने में टाइम लगता है 18 सेकंड का और दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का टाइम लगता है। हमें निकालना है रेल की स्पीड। तो दोस्तों मुझे बताइए इसकी तुलना में यहां टाइम ज्यादा कितना लग रहा है? तो आप कहेंगे सर 3 सेकंड ज्यादा लग रहा है। ये 3 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? ट्रेन तो वही है, तो आप कहेंगे सर ट्रेन तो वही है लेकिन प्लेटफॉर्म तो चेंज हो रहा है।
यहाँ 120 मीटर का प्लेटफॉर्म था, यहाँ 162 मीटर का है, तो प्लेटफॉर्म भी तो 42 मीटर ज्यादा लंबा है, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब इस 42 मीटर को कवर करने में 3 सेकंड का टाइम लगता है, तो स्पीड क्या हो गई कि 42 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन 3 सेकंड में तय कर लेती है। तो बताइए 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। 14 थी 42 हो गया ना, 14 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। फिर से समझना दोस्तों, दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 42 मीटर। ये ट्रेन जब इसको पार कर रही थी 120 मीटर की दूरी तय करना, स्वयं की लंबाई प्लस 120 मीटर तय कर रही थी। जब इसको पार कर रही है तो स्वयं की लंबाई प्लस 162 मीटर, मतलब पहले की तुलना में 42 मीटर ज्यादा चल रही है, तो टाइम 3 सेकंड ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब इससे 42 किलोमीटर यानी कि 42 मीटर को तय करने में 3 सेकंड का समय लगा है। तो 42/3 यानी 14 मीटर पर सेकंड की गति से ट्रेन आगे बढ़ रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। तो कीजिए एक ऐसा ही प्रश्न। 120 मीटर और 180 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। वही बात आ गई, ट्रेन वही है, रेल चेंज नहीं हो रही है, रेल एक ही है। जो अलग अलग दो प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म पहला एक दूसरा प्लेटफॉर्म, पहले की लेंथ है 120 मीटर और दूसरे की लेंथ है 180 मीटर। पहले को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है और दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 सेकंड टाइम ज्यादा है। तो दूरी कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 60 ज्यादा है। तो बताइए स्पीड क्या आई कि ट्रेन 60 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय कर लेती है, इसका मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड इसकी गति होगी। अब ऑप्शन मीटर पर सेकंड में नहीं है, तो आपको दी गई क्वांटिटी को क्या करना है, गुणा करना है किससे, 18/5 से, किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 का भाग 30 में 6 बार गया, तो 18×6 108 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड होगी किसकी, ट्रेन की स्पीड होगी 108 किलोमीटर पर घंटे, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। तो बड़े बेसिकली आसानी से ये क्वेश्चंस होते चले जा रहे हैं। तो कीजिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम्पल है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, लंबाई पूछिए आपसे, लंबाई। वही बात है, रेलगाड़ी है तो अलग अलग पुलों को पार कर रही है। पहले पुल की लेंथ है 293 मीटर और दूसरे की लेंथ है 425 मीटर। अब ये इसको तो पार कर रही है 35 सेकंड में और इसको पार कर रही है 47 सेकंड में। तो मुझे बताइए पहले की तुलना में डिस्टेंस कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 132 मीटर डिस्टेंस ज्यादा है। और यहाँ टाइम कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 12 सेकंड का टाइम ज्यादा है। तो बताओ स्पीड क्या आएगी, तो आप कहेंगे डिस्टेंस 132 मीटर को तय करने में ट्रेन 12 सेकंड लेती है, तो 12 × 11 132, 11 मीटर पर सेकंड क्या होगी, स्पीड होगी किसकी, ट्रेन की। 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी। तो मुझे बताइए जब ये ट्रेन की हमें लंबाई बतानी है, तो ये ट्रेन जब पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो टाइम 35 सेकंड का ले रही थी। तो 35 सेकंड में इसकी लंबाई में L1 मान लेता हूं। तो बताइए 35 सेकंड में कितनी डिस्टेंस तय कर रही थी, तो आप कहेंगे सर L1 प्लस 293 के बराबर डिस्टेंस तय कर रही थी। तो ये कहता है
कि L1 प्लस 293 मीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 11 स्पीड और टाइम कितना है 35। तो 11 गुणा 35, 35 को 11 से गुणा करेंगे 385 मीटर आएगा। उसमें से ये 293 इधर लाके माइनस कर दूंगा तो मेरे पास L1 आ जाएगी। तो ये 2 बचा, ये 9 बचा, ये 92 मीटर। तो बताइए ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 92 मीटर लेंथ होगी। यानी ट्रेन की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी दोस्तों 92 मीटर। तो करना कैसे होता है इसी प्रश्न को, अगर हमने पिछले 2 प्रश्न में देखा स्पीड निकाली तो स्पीड को चाहे इस वाले टाइम से मल्टीपल करके ये माइनस कर दो, या स्पीड को 47 से मल्टीपल करके 425 माइनस कर दो। दोनों ही कंडीशन में आपके पास 92 आएगा, यानी 92 इस मीटर इसकी लंबाई आएगी, किसकी ट्रेन की लंबाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले थे कि जब एक ट्रेन किसी पेड़ को, किसी खंबे को पार करे जिसकी कोई लेंथ ही नहीं होगी, या फिर ट्रेन किसी ऐसे पार्टिकल को पार करे जिसकी लेंथ तो होगी यानी प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग, लेकिन उसकी कोई स्पीड नहीं होगी। और तीसरा हमने दोनों से मिक्स करके कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक ट्रेन 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या 2 अलग अलग पुल को पार करने का टाइम दे और रेल की हमें लंबाई और क्या पूछ ले, स्पीड पूछ ले। तो उनकी बात करें। कल हम अगला वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे जब 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी और उनके लिए डायरेक्शन क्या रखेगी, महत्व रखेगी कि वो किस डायरेक्शन में चलेंगी, विपरीत चलेंगी या सेम डायरेक्शन में गति करेंगी। तो जैसे उनकी स्पीड क्या होगी उनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, उनकी रिलेटिव स्पीड की वो किस प्रकार से डायरेक्शन में गति करती है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।